एक बात कहें, घर में बड़े बुजुर्गों का रहना बहुत आवश्यक है। क्यों? जो युवान होते हैं ना, तो युवानी में जोश रहता है हर कार्य को करने के लिए, कब क्या कर डालें, और बुढ़ापे में होश रहता है। जोश समाप्त हो जाता है लेकिन होश रहता है। कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, कितना भी बड़ी डिग्री ले ले, लेकिन अनुभव नहीं मिल सकता। अनुभव तो महाराज बड़े बुजुर्ग ही देंगे। अब कोई 80 साल का बूढ़ा हो और उसके सामने 25-30 साल का युवक बताए उससे बातें, तो हाँ ठीक है, आप उनसे किताबी ज्ञान में आगे होंगे, लेकिन अनुभव कहाँ से लाएंगे? उसने तो 80 साल जिए हैं, तो वो अनुभव तो मिल नहीं सकता। एक वो घटना आपने सुनी होगी ना, कि जब एक लड़के का विवाह तय हुआ तो लड़की वालों ने शर्त क्या रखी थी? लड़की के पिता ने शर्त रखी थी, हमारे गांव के बगल में एक नदी बहती है और उसमें नदी में जो जल बहता है, उस जल के स्थान पर तुम दूध बहाओ, तब हम विवाह करेंगे, तब विवाह करेंगे। और दूसरी बात, तुम्हारी बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए, कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। लड़का गया, बताया अपने घर में, हमारे बाराती में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। तो सब तो मान गए, लेकिन लड़के का जो नाना था उसने कहा भाई कोई जाए ना जाए, हम तो जरूर जाएंगे, चाहे जैसे ले चलो। तो नाना जी को डोली में कपड़े उपड़े से लपेट करके चुरा के ले गए सब। अब वहां जाने के बाद लड़की के पिता ने जब दूसरी शर्त बताई कि इस नदी में जल के स्थान पर दूध बहाना है, लड़का आया और लड़के ने कहा महाराज अब विवाह नहीं हो सकता है। क्यों? ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अब नदी में जल के स्थान पर दूध कैसे बहे? लड़का आया, नाना जी से कहा नाना जी बारात वापस करो। नाना जी ने पूछा बेटा हुआ क्या, ये बताओ। नाना जी से बेटे ने कहा वो लड़की वालों ने शर्त रखी है कि नदी में जल के स्थान पर दूध बहाना है, ये बताओ ये संभव है क्या? नाना जी ने कहा इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान हो? लड़के ना, आपका कोई बुद्धि खराब हो गया है? अरे ये संभव है क्या? छोटी सी बात है। लड़के के नाना ने कहा बहुत छोटी सी बात है, जो मंत्र दे रहा हूं ना जा करके बता देना। कान में मंत्र दिया नाना जी ने। लड़का जा करके लड़की के पिता से कहा सुनो, आपकी जो शर्त है ना कि नदी में जल के स्थान पर दूध बहाना है, हमें मंजूर है। अच्छा? कहा हाँ मैं मंजूर है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? कहा आप नदी खाली करवा दो, हम दूध भरवा देंगे। और जैसे ही लड़के ने कहा नदी खाली कराओ, हम दूध भरवा देंगे, लड़की के पिता ने कहा ये बताओ कोई बूढ़ा आया है कि नहीं आया है? क्यों? कहा ये किसी युवान की बुद्धि हो ही नहीं सकती। कोई लड़का होता तो वो तो आवेश में आए बारात वापस करो, वो तो चला जाता, लेकिन जरूर ये कोई 80 साल का बूढ़ा है बारात में जो ऐसी बुद्धि दिया है। इसलिए घर में बड़े बुजुर्ग हो ना तो उनसे बैठ करके उनकी बातें सुना करिए। लेकिन आजकल के बच्चे बड़बड़ाते रहते, बोलते रहते। अरे उनकी कभी सुन लिया करो, बड़े अच्छे अच्छे ज्ञान मिल जाते हैं। घर में बड़े बुजुर्ग रहे ना तो जानो कि वो जीव बड़ा सौभाग्यशाली है, जिसके सर पर माता पिता की छाया है, जिस पर दादी बाबा की छाया है, वो जीव बड़ा सौभाग्यशाली है।